नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है विजयदशमी की सुबह, यानी कि पूजा ख़त्म हो गई। पूजा से पहले मैंने सारी जितनी भी साड़ियाँ थी ना वो मैंने निकाल कर रख दी थी, ताकि पूजा के दिन कोई भी हड़बड़ी ना हो मुझे निकालने में, और जिससे कि मुझे लेट ना हो। निकलते वक्त अगर मैं कुछ भी निकालने जाती हूँ, रेडी करती हूँ, तो सच में बहुत लेट हो जाती है। तो इस बार विजयदशमी में मैं सोच रही हूँ कुछ रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनूंगी। तो वही मैं देख रही थी कौन सा पहनूं। तो ये बहुत ही लाइट वेटेड साड़ी है, इसको पहनने का मैं सोच रही थी, और ये बहुत ही हल्की है। लेकिन इसका जो ब्लाउज़ है वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी अगर ब्लाउज़ मिल जाती तो काफ़ी अच्छी होती, इसको ही मैं पहन लेती। कहते हैं विजयदशमी में माँ को जब सिंदूर चढ़ाने हम जाते हैं उस समय रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में साड़ी पहनना चाहिए, पर वो तो मेरे पास है नहीं। और मेरी सासू माँ की एक साड़ी मेरे पास है, वो भी रेड बॉर्डर वाइट साड़ी तो नहीं है, पर रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में है। वो एक कॉटन की साड़ी है रेड एंड वाइट कॉम्बिनेशन में, प्योर वाइट तो नहीं है, ऑफ वाइट कलर में है। पर जो भी हो, उसके साथ एक रेड ब्लाउज़ अगर होगी तो अच्छी दिखेगी। फिलहाल तो मेरे पास कोई रेड ब्लाउज़ है नहीं, तो इसीलिए मैं जो साड़ी मैंने आपको पहले दिखाई वो वाली मैं नहीं पहन पा रही हूँ। और ये है एक पिंक कलर की साड़ी, जिसे कि तांतेर साड़ी बोलते हैं। मुझे ना इस तरह की तांत की जो साड़ियाँ होती हैं या लाइट वेटेड सिल्क साड़ी होती है वो मुझे काफ़ी पसंद होती हैं, क्योंकि ये ना बहुत ही हल्की होती है और इजी टू मैनेज होती हैं। खैर क्या कर सकते हैं, कलर तो रेड नहीं है। ये एक आखिरी रेड कलर की साड़ी मेरे पास है, तो इसी को सोच रही हूँ आज शाम के वक्त पहनूँ। ये मैंने बेंगलोर से ख़रीदा था। और इसकी जो ब्लाउज़ है ना, ये आप जो बॉर्डर देख रहे हैं उस बॉर्डर के कलर में और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है, पर फिलहाल वो ब्लाउज़ मुझे टाइट हो गई है। तो इस साड़ी को मैं सोच रही हूँ, मेरे पास और एक येलो कलर की ब्लाउज़ है, उसी के साथ मैं इसको मिक्स एंड मैच करके पहनूं। इस बार पता नहीं पूरे पूजा में मुझे येलो कलर की ब्लाउज़ पहननी पड़ी, क्योंकि इस बार मुझे लगता है मेरी पूजा का जो थीम है ना वो येलो ही रखना चाहिए था। जहाँ भी जिस साड़ी को भी मैं पहन रही हूँ उसके साथ येलो कलर की ब्लाउज़ ही अच्छे से कॉन्ट्रास्ट हो रही है। तो चलिए मैं इन सबको अभी फोल्ड करके रख लेती हूँ। फिर इतनी सारी साड़ियाँ मैंने निकाली है, उन सबको फिर मुझे सूटकेस के अंदर फिर से वक्त निकाल के डालना पड़ेगा। तो यही वाली साड़ी मैं रात के वक्त आज पहनूंगी। और ये गए हैं अभी मार्केट चिकन लाने के लिए, बस ये लेकर आए, उसके बाद आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चिकन करी बनाऊं। तो चलिए मैं अभी किचन पे आ चुकी हूँ। अभी मैं चिकन बनाने की तैयारियां करती हूँ, और रात के लिए मैं आज चना बना रही हूँ। पता है इतने आम लेकर आए हैं, आम की जो चटनी होती है ना वो खाना चाहते हैं आज, तो सोच रही हूँ आज आम की चटनी भी बना लूं। मुझे तो मन था आम बाटा बनाने का। आम बाटा मतलब मैंगो होती है, उसको थोड़ा सा प्याज लहसुन मिर्ची के साथ, हरी मिर्ची के साथ पीस के उसको बनाते हैं, और वो मुझे काफी पसंद है खाना। जब छोटे थे ना तो मेरे पापा वो बनाते थे। वैसे तो मेरे पापा को कोई भी खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन मैंने देखा था आम का जब सीजन आता था वो बीच बीच में आम बाटा बनाते थे। ये अच्छी लगती है, काफी टेस्टी लगती है, पर ये खाते नहीं है उतना। उन्हें तो वही खट्टी मीठी वाली चटनी खाना है, पर मेरा मन था कि आज मैं आम बाटा बनाऊं। खैर कोई बात नहीं, किसी और दिन ही बना लूंगी। सिंपल बंगाली स्टाइल चिकन करी बनाऊंगी, आलू डालूंगी इसमें। और एक चीज़ जो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगती है वो है जो फुल लहसुन होती है ना, हम वो चिकन में डाल देते हैं। जब चिकन को भूनते हैं उसमें मिला देते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है वो लहसुन चिकन करी में। तो चलिए मैं रात के लिए भी खाना बना कर ही रखूँगी, क्योंकि शाम के वक्त कितना टाइम लगेगा हमें आने में वो तो पता नहीं। तो रात का खाना अगर बना रहेगा तो बस आकर खाना खा लेंगे, रोटी बस बना लूँगी तो हो जाएगी। मैं ना भूल गई थी कि मैं चिकन जो मैं जिसमें मैं बना रही हूँ वो कढ़ाई थोड़ी छोटी है, ये वाली, इसकी जो एक हैंडल है ये टूट गई है,
और फिक्स वगैरह तो करना। देखते हैं, इसका कोई स्क्रू मिला तो इसको मैं फिक्स करूँगी। एक हाथ से पकड़ना पड़ता है, गर्म भी है। तो वही बोल रही थी, ये जो कढ़ाई है ये थोड़ी छोटी है साइज में, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई थोड़ी निकाल ली। वरना वो चिकन, जो नाटी चिकन होती है ना, कंट्री चिकन, उसके जो लेग पीस होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं और पतले होते हैं, तो कढ़ाई पूरा भर जाता है उससे, तो उसको चलाने में भी मुश्किल होती है मुझे। दूसरी वाली कढ़ाई पे मैंने चने की सब्ज़ी चढ़ा दी है। रात का खाना अगर बना रहता है तो मैं बड़ी ही निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि कहीं जाकर फिर आके खाना बनाना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैं बना कर ही जाती हूँ हमेशा। शाम हो गई और मैं हो गई तैयार। और हाँ, मैंने आपको बताया नहीं कि ये मेरी शादी के बाद मेरी पहली सिंदूर खेला है। सिंदूर खेला ही बोलते हैं इसको बंगाली में, जिसमें माँ को जाकर सिंदूर चढ़ाया जाता है और इसी सिंदूर को हम खुद लगाते हैं और जितनी भी लेडीज़ हैं उनको हम लगाते हैं, मतलब जितनी भी सुहागन लेडीज़ हैं। और ये मेरी फर्स्ट टाइम है। यहीं पर ही हम आए थे अष्टमी की पूजा देने के लिए। और ये जो हॉल है ये काफ़ी सुंदर सजाया गया है, और यहाँ में जो माँ की प्रतिमा हुई है वो भी काफ़ी सुंदर हुई है। तो ये देखिए, ये मैंने साथ में माँ को बोरन करने के लिए ये सारी चीज़ें लाई हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, नियम जो होती हैं वो मैंने पूछा, फिर उसके हिसाब से मैंने ये सब चीज़ें जुगाड़ किया। पान पत्ते की भी ज़रूरत होती है। माँ के गालों को पान पत्तों से सेकना पड़ता है। इस तरह से सेकना ही कहते हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो। कोई कोई साथ में ना चांदी के जो पान पत्ते होते हैं वो साथ में लाए हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो पान पत्ता होता है वो हमेशा मिलना तो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा है अगर चांदी का कुछ ऐसा खरीद लिया जाए, तो उसी से ही हम हर साल माँ को बोरन कर सकते हैं। हम काफ़ी समय लंबे लाइन पर लगे थे, वो मैंने और शूट नहीं किया, क्या और आपको दिखाऊं। कम से कम 2.5-3 घंटे से लाइन में थे हम। मैं तो पूरी टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि हमने सोचा नहीं था इतना लंबा लाइन लगाना पड़ेगा। परेशानी लाइन लगाने में नहीं है, परेशानी इस बात की है कि कल फिर बच्चों की स्कूल है, क्योंकि आज संडे है। और अगर टाइमली घर पर नहीं पहुँचे और टाइमली बच्चों ने खाना ख़त्म नहीं किया तो फिर बच्चे सुबह उठने वाले तो हैं नहीं। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट इन्होंने किया कि आप अगर चाहें तो यहाँ में लूची तरकारी यानी कि पूड़ी और आलू की सब्ज़ी तैयार हो रही है, आप चाहें तो साथ में ले सकते हैं। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, यहीं पर ही हम सारी लेडीज़ मिलकर माँ को बोरन कर रहे हैं। और ऊपर जो आप प्रतिमा देख रहे हैं वहाँ पर अलाउड नहीं है, तो माँ की प्रतिमा के नीचे एक पीतल की दुर्गा की मूर्ति भी रखी होती है। पीतल की जो प्रतिमा है उन्होंने इस टेबल पर रख दिया है, और यहीं पर ही आकर सब माँ को बोरन कर रहे हैं। तो हमने बोरन कर लिया, और अभी हम सभी लेडीज़ एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर इस खेल का बहुत ही एक मज़ा है, अलग मज़ा है। आप किसी को जाने ना जाने, किसी को पहचाने ना पहचाने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हर एक को सिंदूर लगा सकते हैं। और इस सिंदूर को तो सबसे पहले अपने माथे पर लगाना है, जिस तरह से हम लेडीज़ ने लगाया है लंबा करके, आप देख रहे हैं ना। हमारे हाथ में जो चूड़ी है उसमें भी थोड़ा सा लगाना है, क्योंकि ये भी सारी सुहाग की निशानी होती है। वो भी आ रहे हैं, मीठा खिला रहे हैं, और गले से ना उतर नहीं रही है मेरी, मतलब बहुत ज़्यादा मिठाई हो जा रहा है ना, तो मैं उसको मतलब स्वेलो नहीं कर पा रही थी, पानी भी नहीं थी मेरे पास। खैर कोई बात नहीं, बड़े ही अच्छे से पूजा हो गई। चलिए अभी घर के लिए निकलते हैं। घर पर तो अभी हम पहुंच गए। थैंक गॉड कि उन्होंने वहाँ पर खाने की जो व्यवस्था है वो की थी, तो हमने साथ में ले लिया पूरी और आलू की सब्ज़ी। पहले तो सोच रही थी देखकर कि एक ही पूरी है, सफिशिएंट नहीं होगी, पर लगता है हो जाएगी, क्योंकि पूरी की जो साइज़ है ना वो थोड़ी बड़ी है, जैसे भटूरे की साइज़ होती है उसी साइज़ की ये पूरी है। और साथ में इन्होंने आलू नहीं, आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है, जो कि काफ़ी अच्छी है। आशा करती हूँ कि आज आप सभी ने भी हमारे साथ काफ़ी एंजॉय किया सिंदूर खेला। আর আমার চ্যানেলে
যদি কেউ আমার বাঙালি বন্ধুরা আছেন তো তাদেরকে আমি জানাই শুভ বিজয়া। বড়দেরকে জানাই আমার বিজয়ার প্রণাম, আর ছোটদেরকে জানাই আমার অনেক অনেক ভালোবাসা। আমি জানি না আমি ঠিক করে বললাম কি না, কেন কি আমার বাংলা অতটা ভালো নয়। যতটা আমি জানালাম आशा करी আপনারা বুঝতে পেরেছেন। ठीक है, तो फिर चलिए आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।